हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ट्रेडिंग सावन पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। डिस्कस करेंगे हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कहाँ पे मार्केट ने हमको क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है निफ्टी का ऊपर की ओर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो कि 719 750 के आसपास है। यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हमको ऊपर की ओर मूव देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी स्टार्ट करेगी निफ्टी तो हमको 300-400 पॉइंट का ऊपर की ओर मूव देखने को मिल सकता है। और नीचे की ओर ये सपोर्ट बन रही है, जो ये सपोर्ट बन रही है 19,250 के आसपास। तो या तो मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करे या मार्केट नीचे की ओर ब्रेक करे, तभी हमको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। नहीं तो मार्केट इसी रेंज में, जो कि ये जो रेंज बन रही है यहीं पे फिर निफ्टी ट्रेड करेगी। या तो इससे नीचे निकले तब हमको यहाँ तक निफ्टी में टारगेट मिल सकते हैं, या फिर इससे रेजिस्टेंस को निफ्टी ऊपर की ओर ब्रेक करे तब हमको 20,130-35 तक हम ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है जो कि हम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा चार्ट को नीचे करते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। दोनों साइड हम एनालिसिस करेंगे। ये एक निफ्टी में, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देती है तो फिर हमको 20,150, 20,050 और यहाँ तक हमको फिर निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर ऊपर की ओर करती है। अगर ये मार्केट गैप डाउन खुलती है, निफ्टी गैप डाउन खुलती है और इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करती है, तो फिर हमको ये सपोर्ट मार्क करेंगे, ये सपोर्ट मार्क करेंगे, फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं। अगर निफ्टी निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होने की वजह से ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है, तो फिर हमारी नेक्स्ट सपोर्ट जो कि यहाँ पे आ रही है, इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है। फिर या तो यहाँ से ऊपर निकलेगी या फिर यहाँ से नीचे निकलेगी। ये आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह सब नेगेटिव ही चल रही हैं। उस वजह से हमको निफ्टी आने वाले समय में यहाँ तक दिख सकती है। पहले तो हम यहीं तक का वेट करेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमको ये लेवल भी देखने को जल्द ही मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इंटरडे में निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो हम इनको डिलीट करते हैं। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो निफ्टी में कॉल साइड अभी दोस्तों हम कमी क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि निफ्टी ऊपर एक ये जो इसने यहाँ पे इसने सॉरी ये को बॉक्स ही मार्क कर लेते हैं, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। तो निफ्टी अगर फ्लैट खुल के इस बॉक्स के अंदर जाती है तो हम
फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट इसी तरह टाइम स्पेंड करके टाइम डीके का ही टाइम डीके हमको बहुत ज़्यादा फिर लगेगा, क्योंकि हम फिर इसी जोन में, जैसे कि मार्केट पिछले 2 दिन से इसी जोन में ही टाइम स्पेंड कर रही थी, तो हम यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। फिर हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है यहीं कहीं और इस रेंज को ब्रेक करती है और हल्का सा रिटेस्ट करती है, फिर ऊपर निकलती है, फिर हम यहाँ सेलिंग एरिया तक एक कॉल में एंट्री लेंगे और फिर हम यहाँ तक ट्राई करेंगे। यहाँ तक हम फिर प्रॉफिट बुक करेंगे इससे बाद, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से चल के आएगी तो फिर रास्ता काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऐसा तो है नहीं कि डेली ही 100-150 पॉइंट का मूव देगी या 200 पॉइंट का देगी। वो कभी कभी होता है, वो चीज़ फॉलो भी नहीं करनी चाहिए। जो मार्केट में डेली चलता है, डेली मार्केट फॉलो करती है, उसी हिसाब से हमको कामकाज करना चाहिए, ना कि आज मार्केट ने 300 पॉइंट बढ़ गई तो हम डेली ही उसी चीज़ को फॉलो करें। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। मार्केट डेली प्रॉफिट नहीं देती, क्योंकि जब इस तरह की मार्केट होती है तब हम वो सारा जो पीछे प्रॉफिट हमने किया होता है वो सब ख़त्म ही हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं पुट साइड की। पुट साइड हम कब जाएंगे? पुट साइड दोस्तों हम एक पुट साइड दोस्तों ये जो इसने यहाँ पे सपोर्ट है निफ्टी की, ये अगर फ्लैट खुलती है, निफ्टी फ्लैट खुलती है नीचे की ओर ब्रेक करती है इस लेवल से, यहाँ पे फ्लैट खुलती है, मार्केट फ्लैट खुलती है और इस लेवल को ब्रेक करती है यहाँ पे, तो फिर हम पहला हमारा यहाँ तक हम फिर पुट में ट्राई करेंगे। और अगर इससे भी नीचे निकलती है तो फिर हम दूसरी टारगेट के लिए फिर हम यहाँ तक निफ्टी में दूसरे टारगेट के लिए फिर हम यहाँ तक फोकस करेंगे। अगर मार्केट गैप अप भी खुलती है, यहाँ पे गैप अप खुलती है और नीचे आने लगती है, फिर हम इस लेवल का ही इंतज़ार करेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम पहला ये और दूसरा हमारा ये। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है इसी किसी रेंज में गैप डाउन खुलती है मार्केट इस सपोर्ट से नीचे इस सपोर्ट से नीचे ही गैप डाउन खुलती है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रही है, तो फिर हम इसके यहाँ पर एसएल रखेंगे और ये हमारा पहला टारगेट। और फिर दूसरा हमारा यहाँ तक भी हमको देखने को मिल सकता है। पहले हम यहीं तक ही फोकस करेंगे। अगर मार्केट इससे नीचे निकलती है तो मार्केट को हल्का सा रिटेस्ट करना पड़ेगा और फिर नीचे निकले तो फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि हमारा लेवल है, यहाँ तक हम आ सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है मंडे को। तो बैंक निफ्टी में एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी ने जो ये इस तरह का पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि बैंक निफ्टी में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है बैंक निफ्टी में, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी इस जोन से बाहर नहीं निकलेगी तब तक हमको अच्छे मूव देखने को नहीं मिलेंगे। यहीं पे कहीं मार्केट बस कभी ऊपर भाग गई कभी नीचे भाग गई, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे निकलती है तो सेलर तुरंत एक्टिव होंगे, जो कि इसको यहाँ तक लेके जा सकते हैं।
ये जो सपोर्ट है इस लेवल तक फिर बैंक निफ्टी को आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ तक बैंक निफ्टी में टारगेट देख सकते हैं। पहला हमारा 45,000 तक हम फिर बैंक निफ्टी में टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है तो हम फिर साइकोलॉजिकल लेवल तक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इंट्राडे में कि मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी तकरीबन याद रखना भाई, जब तक बैंक निफ्टी ये एक बड़ी सी कैंडल बना देती है ना 15 मिनट की 200 250 300 पॉइंट की, जब बैंक निफ्टी इस बड़ी कैंडल बना देती है तो फिर सारा मूव ही कैप्चर हो जाता है। फिर इसी के अंदर बैंक निफ्टी सारा दिन टाइम स्पेंड कर देती है। फिर हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ट्रेड तब बनता है जबकि या तो इस रेंज को ब्रेक करे या इस रेंज को ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ना ही तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये कैंडल बड़ी खड़ी हुई तो यहाँ पे हमने देखा, क्योंकि ये जब ये पुट राइटर यहाँ से इस मार्केट को टाइम स्पेंड करके ऊपर लेके गए तो कॉल साइड कम ही प्रीमियम बढ़ा था। तब देखा हमने यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुई तो हमने ऑप्शन चेन देखी थी। ऑप्शन चेन में क्योंकि पुट राइटर जो अपनी पोजीशन को काट रहे थे, क्योंकि मार्केट में थोड़ा ही समय रह गया था बंद होने में, तो यहाँ पे जब पुट राइटर ने अपनी पोजीशन काटनी स्टार्ट की और जो कॉल राइटर थे उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की तो मार्केट यहाँ पे जब आई तो हमने यहाँ पे पुट का ऑर्डर लगाया हुआ था और वो हमारा ऑर्डर एक्टिव हुआ और यहाँ तक फिर हमको 70-80 पॉइंट मार्केट में देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों ये जो जोन बना हुआ है इससे ऊपर ही हम कॉल साइड जाएंगे, इससे पहले हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, यहीं कहीं गैप अप खुलती है और इस रेंज को ब्रेक करती है और यहाँ पे रिटेस्ट करती है, तब फिर हम 100-150 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में कॉल साइड जा सकते हैं। वरना हम कॉल साइड कम ही क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि न्यूज़ वगैरह नेगेटिव ही चल रही हैं और HDFC बैंक का रिजल्ट भी आने वाला है। अगर अच्छा आता है तो रिकवरी आ सकती है मार्केट में, अगर रिजल्ट ख़राब आता है तो फिर आपको बताइए मार्केट नीचे की ओर हमको टारगेट दे सकती है। तो नीचे की ओर दोस्तों गैप अप खुलती है मार्केट, अगर नीचे की ओर निकलने लगती है इस रेंज से, यहाँ पे ये सेलर एक्टिव हुए थे, इस रेंज से नीचे निकलने लगती है मार्केट तो फिर हम यहाँ पे SL रखेंगे और फिर हमारे टारगेट जो ये बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बनाई है यहाँ तक फिर हम पुट में ट्राई करेंगे। अच्छी ट्रेड हमको तभी मिल सकती है बैंक निफ्टी में, या तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो और नीचे निकले, फिर हम यहाँ पे SL रखेंगे और यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं भी मार्केट गैप अप होती है, यहाँ होती है या यहाँ होती है गैप अप और इस रेंज को ब्रेक करती है नीचे की ओर, इस रेंज को ब्रेक करती है, तो फिर हमारा टारगेट हम आपको दिखा देते हैं कहाँ तक हो जाएगा। पहला हमारा ये
स्पॉट बन रही है यहाँ पे, क्योंकि हम देख लेते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कहाँ पे स्पॉट बन रही है। क्योंकि यहाँ पे 44,114 पर स्पॉट बन रही है। फिर हम यहाँ तक, यहाँ पे मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर हम यहाँ तक पुट में ही बने रहेंगे। एक बार इसको डिलीट करते हैं, फिर आपको इस लेवल को यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट सॉरी गैप अप खुलती है और इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हम पुट साइड एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक, और पहला टारगेट हमारा यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक। यहाँ तक हम देख सकते हैं जो कि लेवल आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डिलीट करके। पहले तो हम यहाँ तक ही फोकस रखेंगे। अगर ये मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, सिर्फ सपोर्ट को ब्रेक करती है और फिर हमारा पहला टारगेट पुट साइड है यहाँ पे जो कि 44,124.25, यहाँ तक हम पुट साइड फोकस करेंगे। और दूसरा हमारा फिर टारगेट यहाँ पे जो कि 44,000 का लेवल है, यहाँ तक फिर हम पुट साइड फोकस करेंगे। पुट साइड दोस्तों हमको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप खुलती है तब हमको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे यहीं पे कहीं पे गैप डाउन खुलती है मार्केट तो फिर हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर गैप भी फिल कर सकती है। फिर हम उसके बाद ही देखेंगे, जैसे कि ये सिनेरियो बना था, ऐसा कोई सिनेरियो बने तब हम पुट साइड जाएं। क्योंकि गैप डाउन खुलती है जब मार्केट तो हमारी ट्रेड लेने की फिर वो नहीं बनती ना, क्योंकि मार्केट इतनी गैप डाउन खुली है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम मार्केट पे ही छोड़ देते हैं। जब तक मार्केट कंफ्यूजन दूर नहीं करेगी तब तक हम फिर कोई ट्रेड नहीं लेते। क्योंकि जैसा यहाँ पे हुआ था, एक 15 मिनट की कैंडल ही 200-300 पॉइंट की बन गई थी, तो इस वजह से फिर हम ट्रेड नहीं लेते। जब मार्केट कंफ्यूज क्लियर करती है तभी हम मार्केट पे ही छोड़ते हैं, फिर ही हम काम करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।